प्रेम से बोलो जय माता दी भक्तों। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का। यहाँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है और इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अथवा ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर चलो, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़ककर स्थान को शुद्ध करें। भगवान के मंदिर में दीप जलाएं और माँ दुर्गा को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। अब माता रानी को भोग लगाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माता रानी की आरती करें। इस दिन माँ को सफ़ेद मिठाई, फल या दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहिए और आरती करनी चाहिए। इस दिन भक्तगण सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और माता रानी की प्रसन्नता के लिए व्रत धारण करते हैं। इससे जीवन में संयम, त्याग और एकाग्रता आती है। शारदीय नवरात्रि 2000। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से बोलो जय माता दी।